जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। उसमें क्या है, चैप्टर 9 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रो इंट्रो है ना। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ आती है इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले चीज़ आती है इर्रेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर में ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं। इरेशनल नंबर देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर का मतलब जो रेशनल ना हो। बात बात को समझो तुम। रेशनल क्या होता था, जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। पी और क्यू दोनों इंटीजर, और पी दोनों इंटीजर और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, यही रेशनल होता था। लेकिन इरेशनल क्या है, ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नहीं होगा वही इरेशनल होगा। ये ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो रेशनल में क्या होता था, हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जो रेशनल ना हो, जो रेशनल ना हो, ये याद करने के लिए दिमाग में फिट कर लो। जो रेशनल होगा उसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे, लेकिन जो रेशनल नहीं होगा उसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बनेगी, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q इक्वल टू नॉट 0। देखो मैथ में डेफिनेशन कभी भी किसी की बताई रटो मत, मेरी मत रटो, किताब की मत रटो। तुम चीज़ों को समझोगे ना तो डेफिनेशन अपने आप तैयार कर ले जाओगे। इरेशनल नंबर का मतलब सिंपल सा है, जो रेशनल ना हो। समझ में आया क्या? रेशनल जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। अगर वहीं इरेशनल की बात करें तो जो पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बस इतना ही ध्यान रखना है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होंगे और क्यू इक्वल टू नॉट 0 होगा। क्यू 0 नहीं हो सकता, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर है ना। इतनी चीज़ें थी इरेशनल में। इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे बचपन से मतलब क्लास 8 से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत जानते होगे कि √2, √3, √4 भी बोल दो। नहीं भाई, अगर √4 बोलोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, और ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम अपान में लिख सकते हैं, ठीक है। √4 नहीं है, √2, √3, √3 के बाद √5 आ जाता है, √7, ऐसे ऐसे √9, फिर बढ़ता चला जाएगा। √9 भी नहीं, इसका भी 3 आ जाएगा, 7 के बाद 11 डायरेक्ट, 7 के बाद 8 है, √8, ऐसे ऐसे मतलब। अगर हम बात करें पाई, जिसकी वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, ये देखें, इसकी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग वाली वैल्यू है। जैसे बोलते हैं ना, लगभग 10 किलो, लगभग 20 किलो, तो एक्यूरेट तो होता नहीं। इसीलिए लगभग में 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू मानी जाती है, सवालों को आसानी से जिससे सॉल्व किया जा सके।
लेकिन ये होता इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। फिर अगर हम बात करें 0.1, फिर 0.1, फिर 0.001, 0.001, ये देखो अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, उसके बेस पर भी हम रेशनल और इरेशनल कैटेगराइज करेंगे। तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रेशनल देखो, फिर से एक बार रिकॉल करो चीज़ों को। रेशनल जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, इतना याद हुआ। इरेशनल जो पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होंगे, क्यू बराबर 0 नहीं होगा, है ना। क्लियर है, इतना नोट करो, तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। ये रियल नंबर क्या होता है? इरेशनल समझ में आया, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, इरेशनल है। पी और क्यू इंटीजर, क्यू इक्वल टू नॉट 0। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर का देखो, अगर हिंदी देखो तो शायद वास्तविक संख्या, शायद नहीं, क्लियर वास्तविक संख्याएं होते हैं। खैर हिंदी से अभी हमें क्या मतलब। रियल नंबर की बात देखो, रियल नंबर को अगर यूं देखा जाए रटने के या समझ जो चाहे जिस भाव से देखो, तो वह यूं कह सकते हो, रेशनल और इरेशनल को जोड़ दो तो रियल बन जाएगा। मैं क्या बोला फिर से देखो तुम। अगर कोई पूछ रहे रियल नंबर क्या होता है, तो तुम उसे नॉर्मली बता सकते हो कि रेशनल, मैं रेशनल नंबर को आर्यन से रिप्रेजेंट लिख रहा हूँ, और इरेशनल को रेशनल। देखो, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, कहने का मतलब समझो। रियल नंबर बराबर क्या होगा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देंगे जब हम, तो जितने भी संख्याएं बनेंगे, जितने भी नंबर बनेंगे, वो मेरे रियल नंबर ही होंगे। इसकी डेफिनेशन होती है, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो वहाँ जो सेट आता है ना, पहली डेफिनेशन अच्छा देख लो, द सेट ऑफ रेशनल एंड irrational number, the set of rational and irrational number are called रियल नंबर। देखो, यहाँ जो सेट का मतलब समझ में आ रहा है। सेट का मतलब जैसे तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? सेट का मतलब जोड़ते जाओ ना, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दो, तो जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। अगर सेट का मतलब ये आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये एक में मिला दो, तो ठीक है, अभी तक ठीक क्लास 9th में। लेकिन ये जो 11th है, 11th में, हाँ 11th में जाओगे ना, 11th या 12th के पहला चैप्टर जो है, वो तुम्हारा सेट ही है। ये जो शब्द दिख रहा है, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर के आगे चल के ये पूरी बुक बन जाएगी शायद। ये क्या है? सेट अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ी कम बताई जाती है। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। कहने का मतलब समझो, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बेस है रियल नंबर का, कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ दो, आपस में मिला दो, तो जो जितने भी नंबर बनते हैं वो रियल नंबर बनते हैं। क्लियर हुआ क्या? जैसे तुम रेशनल नंबर में क्या, तुम एज एग्जांपल देखो, रेशनल नंबर में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, है ना। अब तुम बोलोगे ये 2.3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो इसको तोड़ लो ना भाई, इसको तोड़ लो। 2.3 को तुम कैसे लिख सकते हो? 223/10 लिख सकते हो कि नहीं? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशनल नंबर हो गया। तुम ऐसा कोई भी नंबर नहीं छूटेगा जो रियल नंबर इन दोनों से परे हो और रियल नंबर ना हो। अगर इन दोनों में है तो वो रियल नंबर जरूर होगा। क्लियर है क्या बात को? इसको इरेज करो। सिंपल साइज की एक दूसरी डेफिनेशन है, जिसको तुम्हें याद करना है, समझ लेना है, मैं बता रहा हूँ कैसे, है ना। द नंबर whose square is non-negative
कॉल्ड रियल नंबर। देखो कहने का मतलब, देखो दोनों चीजें एक ही है, हालांकि ये थोड़ा अप लेवल पे है, समझ रहे हो ना। तो द नंबर होज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव कॉल्ड रियल नंबर। कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसका तुम स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये मत समझ लेना, वो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर। द नंबर होज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है ना, कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर तुम बात करते हो रूट 2 का, सबसे पहले अभी मैं ये करूँ स्क्वायर, अगर 2 लिखूँ 3 लिखूँ, इन सबका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगी, ये तो पॉजिटिव आएंगे। अगर 3.6 का स्क्वायर करोगे कुछ तो आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन कुछ तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, बात को समझो। अगर मैं 0.001 का स्क्वायर करूँ, इसी को इससे ही मल्टीप्लाई करूँ, मतलब तो कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका तुम स्क्वायर करो और वो पॉजिटिव आए तो वो नंबर रियल नंबर है। रूट में देख लो, रूट 2 इरेशनल नंबर था, ये सब रेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, इन्हें रेशनल तोड़ के लिख सकते हो। रूट 2 इरेशनल था, लेकिन अगर इसका भी तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने का मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 2 आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 3 आ जाएगा, ठीक। 3 आ गया, 2 आ गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव है ना, तो रियल नंबर है। कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आए, जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव आए, तो वो रियल नंबर होंगे। दोनों में से तुम कुछ भी याद रख सकते हो, और कुछ नहीं याद हो रहा है तो रियल नंबर का सिंपल सा मतलब भैया समझो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। अब इससे आसान तो मुझे ना लगता है कुछ होगा रियल नंबर के लिए। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों को मिक्स कर दो एक थैले में, तो वो जो थैला बनेगा नंबर्स का, उन नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। इतनी ही बात है। द सेट ऑफ रेशनल इरेशनल कॉल्ड रियल नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव कॉल्ड रियल नंबर। ये अक्सर किताबों में मिल जाया करता है, ये भी मिलेगा, हाई लेवल में मिलेगा, ठीक है। फटाफट समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखेंगे हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लास 8 में पढ़ोगे तुम लोग कैसे नंबर लाइन पर, पहले यहाँ देख लो, टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है आज की, कि इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लोकेट करना है कहाँ है, जैसे नंबर लाइन यही होती है हमारी नंबर लाइन। अगर कोई पूछे नंबर लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसी लाइन भैया जिस पर नंबर रिप्रेजेंट किए गए हों, दर्शाए गए हों, डिपिक्ट किए गए हों, ठीक है। इतना सोचने की जरूरत नहीं, नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर नंबर माने गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4, लाइन ऐसे एक लाइन होगी, इस तरह कुछ सोच के मैथ में सोचोगे तो आता चला जाएगा। नंबर लाइन, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर इधर निगेटिव में -1 -2 -3, हाँ, ये नंबर लाइन है। इसके बाद बोल रहा है टू लोकेट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, रेशनल रिप्रेजेंट करना सीखे थे क्लास 8 में। अगर 2/7 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ ऐसे ऐसे 7 छुपाई पर 7 कॉलम बनाओ, है ना, फिर दूसरे पे जाकर 2/7 कर दो, वगैरह वगैरह। वो आसान था, ये थोड़ा सा आसान ये भी है, हालांकि हल्का से इसमें पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, आगे बताता हूँ। इसमें क्या करना, सबसे पहला इरेशनल नंबर क्या है, रूट 2 है, तो हम रूट 2 को
रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और यही पहला यही एग्जाम्पल भी है इसमें का शायद, है ना। तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। इसको थोड़ा नीचे बना लो यार। 1 2 3 -1 -2, है ना। हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो रूट 2 बनता कैसे। पाइथागोरस थ्योरम का एक हल्का सा हिंट देख लो। पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये लगता है। h² बराबर b² प्लस c²। कहने का मतलब हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस जो भी बोलते हो तुम सब, उसको समझो। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इन दोनों में से तुम अगर कोई एंगल मान लो यहाँ पर है, इस एंगल के हिसाब से देखोगे बेस, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। और अगर इस एंगल के हिसाब से बेस देखोगे, तो जिस एंगल पर, अगर हमें इस एंगल के हिसाब से बेस देखना है, तो ये जिस साइड से सटा हो, हाइपोटेनियस के बाद जिस साइड से सटा हो वो बेस होता है। अगर इस एंगल के साथ देखोगे तो बेस वो होगा हाइपोटेनियस के साथ जिस पर ये खड़ा हो या सटा हो, तो ये बेस होगा। इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और इस साइड के लिए ये, इस एंगल के लिए ये साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर। खैर हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल के लिए क्या चलेगा, h² बराबर बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस²। h बराबर क्या आ जाता है, यहाँ से ये रूट ट्रांसफर होगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा b² प्लस p²। ठीक है, ये थी एक्स्ट्रा चीज़ें। आगे बता रहा हूँ, यहाँ रूट 2 रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रूट 2 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लो। पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट की डिस्टेंस लो। ये हो गई हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस, 1 तक, ठीक है। अब परपेंडिकुलरली, 1 के परपेंडिकुलरली उसमें लिखना पड़ेगा कि मेक 1 यूनिट डिस्टेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर नहीं, फ्रॉम ओ, 0 बोल सकते हो ना। यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस लो, फिर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर में इसके एकदम खड़े खड़, परपेंडिकुलर मतलब खड़े खड़ 1 यूनिट की डिस्टेंस और लो, ले लिए। उसके बाद हालांकि किताबों में बताया जाता है कि यहाँ पहले तुम स्क्वायर बना लो, 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ, 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ। अगर स्क्वायर बन जाएगा तो ये इसका डायगोनल होगा, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो h² बराबर, अगर इसे h मानते हो तो h² बराबर 1 का रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 2 आ जाएगा। तो ये जो साइड है ये रूट 2 आ जाते हैं। इसको मिटा दो, फिर से देखो तुम, सिंपल सी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस लो, 1 यूनिट का मतलब 1 तक लो, फिर इतनी ही दूरी का परपेंडिकुलर बनाओ, इस लाइन को मिला दो, ए बोल दो, बी बोल दो, इन दोनों को ए बी ओ को, ए और ओ को मिला दो, तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। हाइपोटेनियस जो भी बोलते हो, इसमें लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ये निकल के चला है कि ये रूट 2 हो गया। अब अगर ये रूट 2 है तो यहाँ कंपास गोला प्रकार है, गोला प्रकार का वो सेंटर यहाँ बनाओ, और यहाँ एक आर्क मारो। आर्क मारने को बोल रहा हूँ, आर्क मारो। तो ऐसे जब आर्क मारोगे तो ये कहीं ना ऐसे 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 आकर यहीं मिलेगा। तो यही जो पॉइंट होगा ना, इसे बोल दो पी। ये जो पॉइंट होगा वो रूट 2 होगा, और ये कुछ 1.414 करके होता है ना, 1.414, 1.414 करके होता है। कहने का मतलब रूट 2 को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका देखो। एक लाइन लिए तुम, यहाँ देखो, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। बातों को अभी समझ जाओगे तुरंत। 1 यूनिट डिस्टेंस लिए इधर, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, इसको इसको जोड़ दो,
ठीक है, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 और 1 जुड़ेगा 2, और वो रूट में रहेगा 2, है ना। ये वाला स्क्वायर जाकर रूट बना लेगा, तो रूट में 2। ये डिस्टेंस जो है 2 है, तो कंपास से अपने गोला प्रकार से यहाँ सेंटर बनाओ, यहाँ आर्क ले लो, इतना रेडियस मान के यहाँ आर्क मारो, ऐसे 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 मारो आर्क। तो ये जहाँ आकर मिलेगा वही पॉइंट तुम्हारा, ये पॉइंट जो होगा इसे कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस, यही पॉइंट √2 होगा, जिसकी वैल्यू 1.414 के ऐसे कुछ होती है। ठीक है, आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर हुआ। √2 के लिए 1 यूनिट दाएं 1 यूनिट ऊपर ज्वाइन करो, आर्क मारो, काम खत्म। आगे √3 के लिए देखते हैं, तब तक इसे नोट कर लो। अब √3 के लिए देख लो। √3 के लिए क्या करते हैं, सेम काम, सेम काम करेंगे। √3 के लिए भी नंबर लाइन ड्रा करो, 0 1 2 3 ऐसे चला जाएगा, है ना। देखो ये हुआ। सबसे पहले काम, √3 बनता कैसे है, यूँ समझो। हम यहाँ तक गए थे ना, ये 1 यूनिट था, यहाँ भी 1 यूनिट था, ये √2 था हमारा, है ना। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2 था। अब देखो, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, इस जैसे ये कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा ही तो होगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये √2 है, ये 1 यूनिट का ड्रा करेंगे, तो ये जो लाइन मिलाएंगे, ये √3 बनेगा। तुम देखो कैसे बनेगा। ये हाइपोटेनियस है, ये h² बराबर 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, प्लस √2 से स्क्वायर का, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 2 आ जाएगा, 1 + 2 3, और ये स्क्वायर आकर क्या लग जाएगा, रूट, ये इधर आकर रूट, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3। अब √3 के लिए यहाँ से आर्क बनाओ, यहाँ सेंटर मानो, इसे रेडियस बना के यहाँ मार दो आर्क, आ जाएगा आंसर। सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ। देखो करना क्या है, ये √2 था, अभी देखे तुम। अब इस पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, हाँ, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो, इसको इसको ज्वाइंट कर दो, ये ए था, ये बी मान लो, ज्वाइंट बी एंड ओ। अब जो ये दूरी आएगी ये √3 आएगी, अभी कैसे ही बताया मैं। ये ये 90 डिग्री है जब, तो ये हाइपोटेनियस, मैंने हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस जो भी बोलो बन गया। उसके बाद ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 1 2 1 3, और 3 का रूट लेगा तो √3 आ जाएगा। अब √3, इस ओ को सेंटर मानो, यहाँ तक रेडियस लो, फिर ऐसे आर्क मार दो, ये जहाँ आके मिलेगा वही पॉइंट √3 होगी, वो पॉइंट क्या होगी, √3 होगी। ठीक है, यही पॉइंट √3 होगी। अब √4 का तुम पूछो कैसे निकलेगा, तो √4 का मतलब ही होता है √2, √4 का मतलब ही 2, तो इसके लिए सिंपल √4 को रिप्रेजेंट करने उस तरह से कोई ज़रूरत ना है, ये इस 2 को ही तुम √4 बोल सकते हो। ठीक है, अगर तुम बात करो √10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो √10 के लिए इससे एक पहले देखो √9 आया होगा कि नहीं। √9 का मतलब होता है 3, और 3 यहाँ है, 3 पर 1 यूनिट डिस्टेंस चलो, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करो, ये 3 था, ये 1 था, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 9, और 1 10 हो जाएगा, रूट में 10, तो यहाँ से ऐसे आर्क मार लेना, यहाँ √10 आ जाएगा। सिंपल चीज़ है। फिर से देखो, √2 के लिए, √3 के लिए जो भी रूट में रिप्रेजेंट होता है, कॉन्सेप्ट एक ही लगता है। तुम जैसे अगर हमें √10 निकालना, तो उससे एक पहले वाला हमारा ज्ञात होना चाहिए, वो निकला होना चाहिए। √20 निकालना है, उससे एक पहले वाला निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट ज्वाइंट करो, आर्क मारो, आंसर आया। 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, इसको ज्वाइंट करो, आर्क मारो, आंसर आया। ठीक है, इसको ध्यान दो। √2 और √3 का देख लो ध्यान से, ये है 1 यूनिट 1 यूनिट
ज्वाइंट करो, आर्क मारो, √2 आ जाएगा। अब √2 पर ये जो √2 की लाइन है उस पर परपेंडिकुलर डालो, ज्वाइंट करो, आर्क मारो, √3 का आंसर आएगा। ठीक है। √5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ देख लो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 2 को तुम क्या बोल सकते हो, √4 है ना। √4 है, यहाँ 1 यूनिट चलो, इसको ज्वाइन करो, 0 से इसको ज्वाइन करो, यहाँ आर्क मारो, √5 आ जाएगा। क्लियर है क्या चीज़ें? चीज़ें क्लियर हों तो फटाफट उतारो, उतारना नहीं है, तुम अपने दिमाग में समझो। ये मेन फिगर, ये √3 का मेन फिगर है ना। √2 का उधर था, करना कुछ नहीं, आंसर। ठीक है, तब तक के लिए चलो, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो।